हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर का जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं वो कर रहे हैं हम, है ना। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन से ये न्यूमेरिकल है। एक 800 न्यूटन भार की वस्तु एक रुक्ष क्षैतिज तल समतल पर रखी हुई है, इनमें घर्षण गुणांक 0.2 है। वस्तु को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल तथा घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पर। मान लो ये कोई समतल पर रखी हुई वस्तु है, ठीक है। ये क्षैतिज समतल है, इसके ऊपर रुक्ष है, खुरदरा है, इसके ऊपर रखी हुई है ना। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, ठीक है। और डब्ल्यू का मान दे रखा 800 न्यूटन। तो देखो डब्ल्यू नीचे की ओर लगेगा 800 न्यूटन का, और इसके विपरीत दिशा में लगेगा आर, जो आर इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे चलाने के लिए एक बल इधर पी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे की ओर घर्षण बल लगेगा एफ, जो किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर। तो हमको यहां पर क्या क्या चीज याद करनी है, न्यूनतम क्षैतिज बल और घर्षण कोण, दो चीज याद करनी है। तो पहले यहां पर देखो, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या होता है, आर किसके बराबर होता है, 800 न्यूटन के बराबर, है ना। और एफ किसके बराबर होगा, पी होगा एफ के बराबर, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर। तो हम यहां पर म्यू आर रखेंगे। म्यू की वैल्यू अपने पास में 0.2, आर की वैल्यू कितनी है, यहां से 800 न्यूटन लेंगे, तो गुणा करेंगे 8 × 16 160 न्यूटन। ये आवश्यक बल निकल कर आया, जो आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल ये निकल कर आया। ये इसका एक आंसर होगा ना। दूसरी चीज देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है, घर्षण कोण। तो घर्षण कोण हम क्या लेते हैं, tan लैम्डा। tan लैम्डा बराबर क्या होता है, F/R। हमारे पास में दोनों वैल्यूज हैं। F की वैल्यू क्या निकाली हमने, F की वैल्यू तो यहां थी ना, म्यू और R के बराबर ना, तो म्यू R रख सकते हैं हम। तो यहां पर F की वैल्यू को म्यू R के बराबर रखो। देखो यहां पर 0.2, F बराबर P, F बराबर P है, तो यहां पर 160 न्यूटन रख सकते हैं हम इसको। R हमारे पास में कितना है, 800। तो ये 10 लैम्डा भाग देंगे, तो 0 से 0 काट दिया, 16 पंजो 80, 1/5 मतलब 0.2। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 0.2। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट निकालना मुश्किल है। देखो मेरे पास में ये कैलकुलेटर है, मैं इसको ऑन कर रहा हूं। यहां पर पहले मैं दबाऊंगा शिफ्ट फिर 10, जिससे 10 इनवर्स आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 0.2, फिर ब्रैकेट बंद करूंगा। फिर मैंने यहां पर वैल्यू निकाली, तो ये आया 11.30, तो 11.30 डिग्री आंसर आया इसका निकल कर, ठीक है। ये हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हो गया। इस तरह के ये न्यूमेरिकल 2009 में पूछा गया था, 2009 में BTER 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, और तुम्हारी जो कॉलेज एग्जाम उसमें तो पूछते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और करते हैं अभी। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्षैतिज से 15 डिग्री तिरछे तल पर एक 500 न्यूटन का भार रखा हुआ है। इस भार को ऊपर की ओर सरकाने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए यदि तल तथा भार के बीच घर्षण गुणांक 0.2 हो। देखो ये एक क्षैतिज तल है, इससे 15 डिग्री के कोण पर ये 15 डिग्री कोण है, इस पर एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इसका भार 500 न्यूटन नीचे की ओर है। अब देखो यहां पर एक क्षैतिज बल P इधर की ओर लग रहा है, जो इसको ऊपर की ओर सरकाने के लिए आवश्यक बल, ठीक है। ऊपर की ओर क्या लगेगा, इधर कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। तो यहां पर अलग अलग बल लगेंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, P sin 15 और 500 cos 15, ये दो तो इसके घटक हो गए। इसी तरह से इधर को एक घटक हुआ इसका P cos 15
और इधर को जो घटक होगा वो क्या होगा 500 sin 15। ये ऊपर की ओर गति करेगा तो घर्षण बल F नीचे की ओर लगेगा। तो ये हमारा एक चित्र बन गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर आवश्यक क्षैतिज बल P की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सीमांत संतुलन अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या होगा, देखो यहां पर R ऊपर की ओर है तो इसके विपरीत और कौन कौन से बल है, दो बल हैं। एक तो P sin 15 प्लस 500 cos 15, ये दो बल है ना। और इधर को कौन सा बल है, इधर को तो F है, प्लस F के अलावा एक बल और है 500 sin 15, और इसके विपरीत और क्या है P cos 15। ये बल हो, ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। अब इन समीकरणों की सहायता से हम यहां से P की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, F बराबर क्या होता है, म्यू R होता है। तो यहां से हम F की वैल्यू निकालेंगे, F बराबर म्यू R प्लस 500 sin 15 की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल के आपके सामने रखता हूं, अभी तो सॉल्व करना है बस। 500 sin 15 इसकी वैल्यू निकल कर आई 129.4 है ना, बराबर P cos 15। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 और R की वैल्यू हमारे पास में ये रही है ना। तो ये रख देंगे हम P कोष्ठक के अंदर रखेंगे sin 15 प्लस 500 cos 15, ये हो गई। ये तो इसकी वैल्यू हो गई R की, प्लस 129.4 बराबर P cos 15। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस 0.2 को इससे गुणा करने के बाद हम P की सारी वैल्यूज को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्या करते हैं, चलो करते हैं, देखो P इंटू 0.2 इंटू साइन 15 प्लस 500 cos 15 इंटू 0.2 प्लस 129.4 इक्वल टू P cos 15। अब देखो P वाली वैल्यू इधर इधर यहां पे है, एक ये रही, इसको इधर ले आओ तो यहां से क्या हो जाएगा, P कॉमन आ जाएगा और 0.2 साइन 15 माइनस P, नहीं P तो कॉमन ले लिया हमने, cos 15, ये हो गया ना। इधर को हम क्या क्या भेज देंगे, देखो हमारे पास में ऐसे करते हैं, P को हम उस साइड ले जाएं तो ये सारी हमारी प्लस की वैल्यू इधर रह जाएगी यहाँ पर। तो हम ऐसा ही करते हैं, देखो एक मिनट में इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखो मैं एक मिनट देखता हूँ कहीं बोर्ड पे, हाँ जगह है, अभी मैं कर देता हूँ आराम से। यहाँ से सारी वैल्यूज इधर रख देते हैं, इसको और इसको सबको मैं चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 500 cos 15 इंटू 0.2 प्लस 129.4, तो ये वैल्यू है 225.99। और इधर वो ये जो P cos 15 ये वैल्यू इधर जाएगी माइनस में 0.2 P sin 15, ये हो गई। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, P को इसको बढ़ा देता हूं मैं, P को क्या कर लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो cos 15 माइनस 0.2 sin 15। अब इस वैल्यू को मैं सोल्व करता हूं यहां पर, देखो क्या निकल कर आती है इसकी वैल्यू, cos 15 माइनस 0.2 sin 15, इसकी वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में 0.91। तो यहां पर 0.91 P और यहां पर है हमारे पास में 225.99 है ना। तो देखो वहां पर से बोर्ड भर गया है, मैं यहां पर कर देता हूं इसको। तो P की वैल्यू आएगी 225.99 डिवाइडेड बाय 0.91। तो जब मैं इसका भाग देता हूं इसमें 225.99 डिवाइडेड बाय 0.91, तो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास में P की वैल्यू
8.34 न्यूटन। ये इतने बल की आवश्यकता होगी, इस पर इतना बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये वस्तु यहाँ पर रुकी रहेगी। ठीक है, ये हमारे इसके आंसर हो गए। हाँ देखो एक क्वेश्चन और है जो BTR की 2007 और 2017 में जो मैंने एग्जाम में मई में वो पूछ गई थी, है ना। मई 2007 में पूछ गई थी और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। एक 50 न्यूटन की वस्तु क्षैतिज से 15 डिग्री तिरछे एक तल पर रखी है। ज्यादातर 15 डिग्री के तिरछे तल पर ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, है ना। इसलिए पूछ जाते हैं कि आप कैलकुलेटर का यूज करो। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि कैलकुलेटर खरीद लो, बिना कैलकुलेटर के पार नहीं पड़ेगी। तो 15 डिग्री का तिरछा एक तल है, इसको 24.75 न्यूटन का एक क्षैतिज तल ऊपर की ओर सरका है ना। तो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका भार W नीचे की ओर है कितना, 24.75 न्यूटन का, है ना। ये नीचे की ओर लग रहा है, सरका सकता है, तो एक बल इसको ऊपर की ओर सरका सकता है। तो ये जो बल है वो क्षैतिज बल है, P इधर की ओर लगेगा, है ना। तो तल तथा वस्तु के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर ये तो होगा इसका R, ये ऊपर की ओर गति करेगा तो F इधर की ओर लगेगा, है ना। इधर को इसका एक घटक होगा और दूसरा इसका इधर को एक घटक होगा। तो यहां पर क्या होगा, P sin 15, इधर को P cos 15, है ना। इस तरह से लगेगा ये। तो यहां पर ये जो यहां ध्यान दो, यहां पर ये P की वैल्यू दे रखी है, इसको 24.75 न्यूटन का एक क्षैतिज बल ऊपर की ओर सरका सकता है। तो यहां पर इसको हम W ही रखेंगे, इसको तो हम W ही रखेंगे, है ना। और यहां पर जो P की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है हमको 24.75 न्यूटन। तो देखिए R बराबर क्या होगा, नीचे की ओर इसके, तो P की जगह 24.75 क्या है ये cos 15, है ना। और यहां पर क्या है प्लस 50 sin 15, ये दो इसके घटक हो गए, है ना। नहीं एक ये साइन होगा, ये कोस होगा इसका, हमने ये गलत कर दिया, ये कोस होगा और ये इसका साइन होगा और नीचे इधर को कोस होगा ये, है ना। तो देखो हमारा यहां पर नीचे की ओर क्या होगा, P, यहां पर ये साइन लिखेंगे इसको और ये हो गया कोस। अब देखो जब हम इनका मान निकालेंगे तो R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूं इसकी वैल्यू। देखो यहां पर है 24.75 इनटू साइन 15 प्लस 50 cos 15, ये वैल्यू निकल कर आई इसकी 54.70 न्यूटन। ये तो R की वैल्यू आई, ठीक है। अब हम निकालेंगे F बराबर म्यू R, F बराबर म्यू R, ठीक है। तो ध्यान दें यहां पर पहले F बराबर निकाल लेते हैं। F बराबर क्या है हमारे पास में, P cos 15 और P की वैल्यू क्या है हमारे पास में 24.75 cos 15। तो F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर F की वैल्यू आएगी हमारे पास में 24.75 इंटू cos 15, तो ये वैल्यू निकल कर आई 23.906 न्यूटन। ये F की वैल्यू निकल कर आई। अब आगे देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू R, हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू बराबर क्या होगा F अपॉन R, है ना। तो देखो F की वैल्यू यहां से रखेंगे 23.906 और R की वैल्यू हमने अभी निकाली है 54.70, तो यहां पर ये म्यू की वैल्यू निकल कर आएगी। तो अभी निकालते हैं, देखो 54.70 तब भाग देते हैं हम किसमें 23.906 में, तो ये वैल्यू आती है 0.43, ये म्यू की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो हमारे ये न्यूमेरिकल हो गया। अभी हमने इस वीडियो में 3 न्यूमेरिकल किए हैं, आपको कैसे लगे? अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो तो मुझे मैसेज करके बताएं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आगे के जो क्वेश्चन है आपकी बुक से आप सोल्व करते रहें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसकी फोटो खींचकर मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।